नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। सीधी टक्कर है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मुकाबला डेमोक्रेट जो बाइडेन से। और जो शुरुआती रुझान, मैं फिर से बता दूं, शुरुआती रुझान है 85 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन के खाते में और 55 वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में। अब आप कहेंगे ये वोटों का क्या चक्कर है, ये थोड़ा हमने समझाया था। दरअसल वहां पर 538 इलेक्टोरल वोट हैं, जिसके पास 270 गई वो राष्ट्रपति बन गया। और वहां पर जिस भी राज्य में, 50 राज्य हैं, वोटिंग होती है विनर टेक्स ऑल। जो राज्य में बढ़त बना गया उसके खाते में पूरे के पूरे इलेक्टोरल वोट्स। जैसे कैलिफोर्निया में 55 हैं, तो जो वहां बढ़त बना गया 55 की 55 वोट उसके खाते में चली जाएंगी। अभी छोटे राज्यों के हमें रुझान मिल रहे हैं और उसके मुताबिक अभी बढ़त बना ली है, लेकिन जल्दबाजी होगी ये कहना कि जो बाइडेन जीत रहे हैं। और इसीलिए हम स्विंग स्टेट्स की लगातार बात कर रहे हैं और वहां पर जो आंकड़ा है वो लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। और टेक्सास की बात थी, टेक्सास में 38 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वहां पर 51.1% जो बाइडेन और 47.5%, 4% के करीब का फर्क दिख रहा है। लेकिन इन पर तो हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और विशाल, आपकी जानकारी के मुताबिक वहां पर लोगों का रुझान क्या रहा? और खास मैं भारतीय मूल के निवासियों की बात करूंगा। भारतीय मूल के निवासी अमूमन डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री टेक्सास गए, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। वहां के ह्यूस्टन में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया था। भारतीय मूल के जो निवासी हैं, जो अब अमेरिका में नागरिक बन गए हैं, उनका रुख रुझान क्या है विशाल? संदीप, क्योंकि टॉप बैटल मानी जा रही है, कैलिफोर्निया हो, फ्लोरिडा हो, पेंसिल्वेनिया हो, मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन हो, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना में टॉप बैटल मानी जाती है कि जो भी इन स्टेट में जीतेगा वही अमेरिका के ऊपर 4 साल के लिए राज भी करेगा। और हमारी बातचीत भी हुई है कई लोगों से, चाहे वो कैलिफोर्निया में रहने वाले हो, वाशिंगटन डीसी में हो, न्यूयॉर्क में हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर दिखाई दे रहा है वो कोरोना का असर दिखाई दे रहा है कि कोरोना के जो प्रबंध नहीं थे, पूरे नहीं थे, और लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिखाई दिया। चाहे वो भारतीयों में भी काफी गुस्सा दिखाई दिया। और यही कारण था कि इस दौरान जो हॉस्पिटलों में भर्ती हुए लोग थे, उन्होंने अपनी वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल हॉस्पिटलों में ही किया। और चाहे वो उन्होंने डेमोक्रेट को डाला या रिपब्लिकन को डाला, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, तो वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि उनको क्यों जरूरत पड़ी कि वो अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में ही अपनी इच्छा भी जाहिर की। और जो बड़ी लंबी लाइनें, क्योंकि इससे पहले अमेरिका में इतनी लंबी लाइनें नहीं दिखाई दे रही थी कि आपको 2 से 3 घंटे का इंतजार भी करना पड़ा, लोग खड़े रहे अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से पोलिंग जो परसेंटेज थी वो भी रिकॉर्ड तोड़ हुई, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, एरिजोना हो, मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन हो, नॉर्थ, जिससे आप कह सकते हैं कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इससे पहले अमेरिकन इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई थी। भरत भाई, हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि अमेरिका विल बी पेंटेड ब्लू, ये ब्लू लहर है वहां पर। देखिए, 2 राज्यों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैं स्विंग स्टेट्स की बात कर रहा हूं। ओहायो में अब लगभग 14% का अंतर है। जो बाइडेन ने 14% की बढ़त बना ली है। 49% रिपोर्टिंग है, तो 49% काउंटिंग हो गई है। टेक्सास में 44% रिपोर्टिंग, यानी कि 44% मत गिने जा चुके हैं। और यहां भी अब 2.25% की बढ़त बना ली है जो बाइडेन ने। ये संकेत मिल रहे हैं क्या कुछ, भरत भाई? तो टेक्सास एंड ओहायो वो बाइडेन पे जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रंप जीतने के लिए।
और बाद में तो उनको पेंसिल्वेनिया चाहिए और एक और स्टेट चाहिए, क्योंकि ये बड़े स्टेट है, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वो सब तो बाइडेन के पास जाएगा। नहीं, पेंसिल्वेनिया वो तो का मैं जिक्र इसलिए गारंटी नहीं है। कर रहा, वैसे आंकड़ा जो मैं आपको बता दूं भरत भाई, 81% मत बाइडेन के पक्ष में, सिर्फ 18% मत डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। पर यहां भी 4% रिपोर्टिंग है, अभी शुरुआती रुझान है ये। तो मैं पेंसिल्वेनिया नहीं, पर ओहायो और टेक्सास में एक कंफर्टेबल बढ़त, ओहायो में तो 14% मोर देन कंफर्टेबल बढ़त बनाते दिख रहे हैं जो बाइडेन। नहीं, वो ट्रम्प के लिए बुरा है, ओहायो एंड टेक्सास। ओहायो में लगता था कि बाइडेन जीतेगा, लेकिन टेक्सास इज अ सरप्राइज, बट indications were there that people of Texas are this time around are changing. हाँ, लेकिन एक चीज जो दिखाई पड़ रही है कि फ्लोरिडा में जहां पर फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया विल बी फ्लोरिडा में बढ़त बना रहे हैं बेहतर ट्रंप, हो रही है। हाँ, ट्रंप 2.25% की बढ़त है, यहाँ की जॉर्जिया में भी, और 88% रिपोर्टिंग है। तो ये मतलब ये कंसोलिडेट ही हो रहा है। होने जा रहा है। पास ही गया था, लेकिन पेंसिल्वेनिया विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। दैट्स व्हाट दे से, दैट अगर एक स्टेट आपको चुनना है कि विच वन विल डिसाइड द प्रेसिडेंट दिस टाइम, इट विल बी पेंसिल्वेनिया। जहां तो पेंसिल्वेनिया से तो बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है ट्रंप के लिए, पर फ्लोरिडा और जॉर्जिया में निर्णायक लीड होती चली जा रही है। आप देखिए 48% बाइडेन के लिए तो 51% ट्रंप के लिए, और यहाँ 88% रिपोर्टिंग हो चुकी है। यानी कि ये एक तरह से क्लियर होता जा रहा है कि फ्लोरिडा जो कि होम स्टेट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ऐसा लग रहा है संदीप की वो जा रहा और है। इलेक्टोरल वोट्स की जहां तक बात है, जो आंकड़ा 85-55 था, अब 6 सीट और जीत ली हैं, वोट्स जीत लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। आंकड़ा आ गया है 85-61। मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनहार भी जुड़ गए हैं। मॉर्निंग एम्बेसडर, इज गोइंग डाउन टू द वायर, बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। जी बिल्कुल, और जैसे आप कह रहे हैं, जो हमको देखना है इसमें स्विंग स्टेट्स में, बैटल ग्राउंड स्टेट्स में, और उसमें मैं देख रहा हूं जो आपने कुछ आंकड़े अभी बताए हैं संदीप, जो टेक्सास में वो आगे बाइडेन आगे चल रहे हैं और ओहायो में बाइडेन आगे चल रहे हैं। ये बहुत ही मेरे विचार से चिंता की बात है ट्रंप के लिए, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स 2016 में उन्होंने जीती थी 9% और 8% की बढ़ोतरी से। तो इसीलिए ये समझा जा रहा था जो ये कम से कम काफी बैलेंस होगा अगर बाइडेन ने थोड़ा सा इसमें गेन भी कर लिया है। पर आप जैसे फिगर्स बता रहे हैं संदीप, उससे तो ऐसे ही लगता है तो बाइडेन तो बहुत ही आगे निकल गए हैं टेक्सास में, और टेक्सास तो नंबर 2 नहीं, टेक्सास में एम्बेसडर थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई कर दूं, टेक्सास में 2-2.25% का अंतर है, लेकिन ओहायो में तो ये अंतर 12-13% चल रहा है। जी जी, और ओहायो भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, 18 इलेक्टोरल वोट्स, 18 इलेक्टोरल वोट्स हैं। टेक्सास में 38 हैं, इसमें 18 हैं, तो कोई कम वो नहीं है। और ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल ये बात इसलिए हो गई है क्योंकि उनको ये सभी बैटल ग्राउंड स्टेट्स, चाहे वो मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन हो, जॉर्जिया हो, एरिजोना हो, नॉर्थ कैरोलिना हो, ये सब स्टेट्स उनको लेनी है, तभी वो पहुंच पाएंगे। अदरवाइज जो बाइडेन तो 1-2 अगर लूज भी कर जाए तो तब भी उनका वो 270 का आंकड़ा वो पहुंच जाएंगे। तो आपने नॉर्थ कैरोलिना का जिक्र किया है एम्बेसडर, वहां भी 51% रिपोर्टिंग है, मतलब 51% मत गिने जा चुके हैं। वहां पर भी आंकड़ा 10% का है। ओहायो में 12 से 13% का फर्क जो बाइडेन के पक्ष में। नॉर्थ कैरोलिना, वहां 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं, वहां पर भी 10% के करीब का फर्क। तो जो अभी तक रुझान आ रहे हैं वो इतने ज्यादा एनकरेजिंग नहीं लगते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। भरत भाई बैठे हैं, डॉक्टर भरत पटेल एम्बेसडर, वो तो सीधा कह रहे हैं नीला हो जाएगा पूरा अमेरिका। ही इज टेकिंग हिज नेक आउट। मेरा प्रोग्नोसिस भी मैंने दो चार उनको दिया था, और मैंने यही कहा था जो बाइडेन बिल्कुल जीतने वाले हैं। हम जितना भी चाहें, जो भाई ट्रंप भारत के लिए अच्छे रहे हैं, उन्होंने चीन के विरुद्ध भारत का साथ दिया है, आतंकवाद के विरुद्ध भारत का साथ दिया है, हमारे यहाँ पर अंदरूनी जो हमारे मामलात है उसमें उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की है, वगैरह वगैरह। परंतु जो जैसा उन्होंने कोरोना वायरस को
मिसमैनेज किया है। जैसे वहां पर इकोनॉमी में 22 मिलियन लोग जॉबलेस हो गए हैं इसकी वजह से। जैसे उन्होंने रेस रिलेशंस में बिल्कुल ठीक वो काम नहीं किया है, और जो हेल्थ केयर में उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ओबामा केयर को तो उन्होंने कहते हैं हटा देंगे, पर अपनी तरफ से कुछ नहीं लेकर आ पाए हैं। तो मेरे विचार से अमेरिका के लिए या अंतर्राष्ट्रीय अपनी विदेश नीति के लिए वो कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाए हैं। तो कोरोना ने अर्थव्यवस्था का, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया। कोरोना के शिकार होने वाले हैं ट्रंप, आप ये कह रहे हैं एम्बेसडर? जी बिल्कुल। मेरे विचार से अगर एक मैं ऐसा मुद्दा निकालूं संदीप जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, वो है कोरोना। देखिए, अगर मैं आपको ये भी बताऊं, अगर कोरोना नहीं होता, जनवरी के शुरू में 15 जनवरी को उन्होंने फेज 1 ट्रेड डील साइन की थी चीन के साथ, जिसमें चीन ने उनको कमिट किया था जो अगले 2 साल तक $200 बिलियन एडिशनल वो इंपोर्ट करेगा। उसके पहले जो आर्थिक स्थिति थी अमेरिका की, बड़ी अच्छी आर्थिक स्थिति थी। जॉबलेस रेट्स कम हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया था, जीडीपी ऊपर हो गया था, टैक्सेस उन्होंने कम कर दिए थे, सभी लोग वहां पर खुश थे इकोनॉमी से। परंतु जब से कोरोना आया है पिछले 7-8 महीने में, वहां पर करीब 2 लाख से ऊपर, 2,30,000 वहां पर मौत हो गई है, 90 लाख से ऊपर वहां पर कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, 22 मिलियन लोग वहां पर जॉबलेस हो गए हैं। सेकंड क्वार्टर में 33% इकोनॉमिक जीडीपी जो था वो। तो कोरोना ने, आप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए संकट बढ़ा दिया है। पॉपुलर वोट में हालांकि अभी भी वो जो बाइडेन से लगभग 2% ऊपर हैं। मेरे साथ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्र भी जुड़ गए हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर महापात्रा, अभी ये जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, ये शुरुआती रुझान है 85-61 का जो ये आंकड़ा है, ये अभी क्या बता रहा है? या इट इज टू अर्ली टू टेक अ कॉल? देखिए, जितने भी ओपिनियन पोल कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो बिडेन ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो स्विंग स्टेट्स में भी ट्रंप से आगे हैं और जनरली ओवरऑल अमेरिका में भी वो आगे हैं। अब तक जो ट्रेंड आया है उसमें ये लगता है कि जो बाइडेन का विक्ट्री पॉसिबल है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि पिछले कई दशकों से फ्लोरिडा में कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट नहीं बना। फ्लोरिडा में अगर हार गया तो अभी फ्लोरिडा उसमें डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो ओपिनियन पोल है 2016 में सारे फेल मार गए। उसमें एक ही आदमी था, उसका नाम है रॉबर्ट कैलाही। वो सीईओ था ट्रफालगर पोल का, और उसने एक ही पोलस्टर थे जो कि ये प्रेडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। नहीं, एक और अभी भी व्यक्ति ने उसको कहा ये था, मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रोफेसर जीतने का साहब, चांस। एक और व्यक्ति ने कहा, वो पोलस्टर तो नहीं है पर जर्नलिस्ट है, 9/11 जैसी बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई फ़ारेनहाइट, माइकल मूर, वो भी लगातार कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाला है, जब कोई भी अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर कहने को तैयार नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। तो फिर भी मैं ये कहूंगा कि अभी देखिए, जितने भी रेड स्टेट हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास सॉलिड सपोर्ट है 125 इलेक्टोरल वोट का, और जो बाइडेन के साथ सॉलिड सपोर्ट है 203 इलेक्टोरल वोट का। मगर ये स्विंग स्टेट की जो बात कर रहे हैं, जैसे फ्लोरिडा हो या पेंसिल्वेनिया हो, मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन हो, टेक्सास हो, ये सारे स्विंग स्टेट में किस तरह जनता वोट करने वाले हैं, सबसे ज्यादा फर्क वहीं से पड़ेगा। अभी कहना कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और अनिल, देखिए, जो ये स्विंग स्टेट्स की बात है, हमने टेक्सास की बात की, हमने ओहायो की, नॉर्थ कैरोलिना की, लेकिन अगर और राज्यों पर भी नजर डालें, फ्लोरिडा में अब लगभग 2.5% की बढ़त बना रहे हैं और 88% रिपोर्टिंग हो चुकी है। यहां पर 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं, तो यहां ट्रंप आगे। जॉर्जिया में तो अब उन्होंने 14% की बढ़त बना ली है, यहां 16 इलेक्टोरल वोट्स, और मिशिगन में 18% की बढ़त बना ली है, यहां भी 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अनिल, एक मिनट, संजीव आप बताइएगा, थोड़ा उधर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए
जो राइट ऑफ करने वाली जो बात कह रहे हैं वो नहीं कही जा सकती है अभी, क्योंकि एक तो प्रोफेसर महापात्रा कह रहे हैं कि जो फ्लोरिडा हार जाता है वो राष्ट्रपति नहीं बनता है। तो फ्लोरिडा में तो इस वक्त बाइडेन हार रहे हैं। हाँ 2.5% का अंतर है। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि इस बार जो सबसे बड़ा स्विंग स्टेट है वो पेंसिल्वेनिया है। हाँ। वो फ्लोरिडा से वो पदवी ले ली गई है और वो पदवी इस बार पेंसिल्वेनिया को दे दी गई है। तो पेंसिल्वेनिया में फिलहाल बहुत ही 60% का अंतर मत में, पर 5% रिपोर्ट पर बहुत ही शुरुआती रुझान है। हाँ। और पेंसिल्वेनिया अगर मान लीजिए बाइडेन के साथ है तो बहुत मुश्किल हो सकती है ट्रंप को। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा एहसास ही सही, लेकिन बाइडेन की तरफ मामला बढ़ता दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि अभी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, मच इज येट टू बी सेड, बट ऐसा लगने लगा है। अभी दर्शकों को हम बता सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है संदीप, उसमें ये लगने लगा है कि जो बाइडेन को जो लीड मिली हुई थी वो वोट्स में भी ट्रांसलेट होती दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसा राज्य अभी तक नहीं आया है जिसमें कि जो बाइडेन को जीतना था और वो हार गए। मनीष, अब ये जो इतनी कांटे की टक्कर चल रही है और स्विंग स्टेट्स के नतीजे आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, और खास पेंसिल्वेनिया में तो और वक्त लग जाएगा। कानूनी लड़ाई की भी तैयारी हो रही है, ये थोड़ा भारतीय दर्शकों को समझाइए। वहां पर 2, 4, 10 वकील नहीं, सैकड़ों वकील नहीं, हजारों वकील दोनों ही पार्टियों ने खड़े कर दिए हैं। वो तैयार बैठे हैं। हर राज्य में 50 राज्य हैं, वहां पर हर राज्य की अदालतों के सामने वो अपने पेपर तैयार कर कर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई में भी तब्दील होगी, ये राजनीतिक लड़ाई। गलत तो नहीं कह रहा मैं? अगर ये कानूनी लड़ाई तब होती है जब दोनों के इलेक्टोरल वोट्स बहुत करीबी होते हैं। अगर वन साइडेड है, अगर पूरा जैसे पटेल साहब बता रहे थे, अगर पूरी ब्लू वेव है तो फिर कोई कानूनी लड़ाई नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन अगर कानूनी लड़ाई होती है जैसे फ्लोरिडा में है, जब अगर फ्लोरिडा में दोनों के बीच में अगर 20 या 30 हजार वोट्स का ही अगर अंतर होता है, या पेंसिल्वेनिया में होता है, तो फिर कानूनी लड़ाई होती है। कानूनी लड़ाई किस तरह से होती है कि दोनों पार्टियां, जो तकरीबन जो पार्टी हार रही है वो पार्टी चैलेंज करेगी कि ये सर्टेन वोट्स आप काउंट ना करें। हाँ। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो तो लॉ है, लॉ का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। और जहां जैसे हमारे लॉज बहुत ही डिटेल में जाके इंटरप्रिटेशन देते हैं, वैसे यहाँ के लॉज है नहीं। और यहाँ पर एक कमाल की बात जो आम भारतीय दर्शक को भी समझने की जरूरत है, और वो अचंभा भी करेंगे, अमेरिका में चुनाव आयोग नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। सही बात है, सही बात है। कोई चीज नहीं है। हर स्टेट के अपने लॉ होते हैं, स्टेट के अपने रूल होते हैं, अपना उसी स्टेट का गवर्नर और अटॉर्नी जनरल और जजेस भी पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा और दर्शकों को अगर कहूं कि यहाँ पर हम स्वायत्ता की, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी की, निष्पक्षता की दुहाई देते हैं, वहां पर पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं जजेस भी। जी जी जी, कई बार जैसे हर कोई प्रेसिडेंट जब आता है, नया प्रेसिडेंट आता है, वो पुराने 500-600 जजेस निकाल के नए जजेस बिठाता है। जैसे ट्रंप ने अभी पिछले साल तक तकरीबन 700 नए जज लाकर बिठाए। अभी उनमें से बहुत लोगों के पास तो क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, तो अनक्वालिफाइड जजेस भी आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है जैसे हमारी प्रोसेस होती है, उससे कई डिफरेंट। बट अगर हम लोग एक कानूनी लड़ाई की बात करते हैं तो अल्टीमेटली ये कानूनी लड़ाई जाके इन जजों के पास जाती है, और ये जजेस पॉलिटिकली अपॉइंटेड जजेस होते हैं। तो हो सकता है कि वो जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है उनके फेवर में, उस पार्टी के फेवर में वोट अपना डिसीजन दे, ये हो सकता है। फिर अगर वो हुआ तो फिर ये बात अगले कोर्ट में जाएगी, फिर ऊपर के कोर्ट में जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ये कानूनी लड़ाई फिर जनवरी तक चल सकती है। बट ये तभी मुमकिन होगा जब दोनों के बीच में जो इलेक्टोरल वोट्स है उनका अंतर बहुत कम है। पर यहाँ पर वो अंतर ऐसा कम नहीं दिख रहा है। फ्लोरिडा में भी लगभग 2.5 लाख का फर्क दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। जॉर्जिया में भी कुछ ऐसा ही हाल है, वही 2.25 लाख का फर्क है। टेक्सास में जहां पर बाइडेन बढ़त बना रहे हैं, वहां पर भी 1 लाख वोटों की बढ़त हो गई है। लेकिन एम्बेसडर अशोक सज्जनार, थोड़ा ये समझाइए, डोनाल्ड ट्रंप वो कल ताल ठोक रहे थे कि मैंने शुरुआती बढ़त बना ली तो मैं कहूंगा कि मैं ही राष्ट्रपति हूं। वहां पर ये भी जो ये चुनाव आयोग का ना होना, हमारी तरह का सिस्टम नहीं है
कि जी आप 272 आपके पास सांसद हैं, आप राष्ट्रपति के पास जाइए, जो हार गया वो इस्तीफा दे देगा और आप ताल ठोक देंगे और आपकी शपथ ग्रहण हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संदीप। वहां तो सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। ना तो इलेक्शन कमीशन जैसी कोई इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो फेडरल लेवल पर हो, जो सेंट्रल लेवल पर हो। यहाँ तो 50 स्टेट हैं और 50 स्टेट के अपने इलेक्शन कमीशन है, अपने इलेक्शन रूल्स हैं। इसीलिए आपने ये भी देखा है जो कोई कब तक वहां पर मेल इन बैलेट्स कर सकता है, कौन किसका काउंटिंग हो सकती है। तो हर एक स्टेट के अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग रूल्स हैं, जिससे कि कंफ्यूजन बहुत हो सकता है। परंतु मैं उनसे ये बिल्कुल सहमत हूं जो देखिए, अगर ये एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स भी नहीं है जो पीपल्स वोट्स हैं, परंतु अगर हम देखते हैं जैसे अभी बात की जा रही थी, जो पेंसिल्वेनिया एज अ स्विंग स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा कहना है जो अगर 538 में से पेंसिल्वेनिया के आप 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हटा दीजिएगा, 518 हो गए। इस 518 में अगर जो बाइडेन को 325 मिल जाते हैं तो पेंसिल्वेनिया की तो अहमियत ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अगर इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स किसी भी पार्टी को, एक पार्टी को इतना ज्यादा प्रीडोमिनेंट बना देते हैं, तो तब दूसरे को कुछ भी चैलेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पेंसिल्वेनिया का आपने जिक्र किया, 1 मिनट एम्बेसडर, यहां पर बता दूं लगभग 3 लाख वोटों का अंतर है। 3,82,000 82,000 वोट जो बाइडेन के पक्ष में और 96,000 डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। 7% ही रिपोर्टिंग है, लेकिन लगभग 3 लाख का अंतर, 4 लाख 5 लाख वोटों में 3 लाख के करीब का अंतर यहां पर पहले से ही बन रहा है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जैसे हम बात कर रहे थे, चाहे फ्लोरिडा हो या जॉर्जिया हो या ओहायो हो, तो वहां पर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स हैं। और अगर इसमें इस समय नहीं काम कर रहे, ठीक नहीं उनके लिए आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो मेरे विचार से उनका जो आगे भविष्य है वो इतना ज्यादा उज्जवल नहीं दिख रहा है, नहीं लगता है। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ एक और जाने माने डिप्लोमेट सुरेश गोयल भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर हमारी खास कवरेज। पल पल की आपको जानकारी दे रहे हैं और आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी आपको समझा रहे हैं। वो बिल्कुल जुदा है, अलहदा है भारतीय जो हमारे यहाँ पर चुनाव के तौर तरीके हैं। वहां पर विनर टेक्स ऑल, एक राज्य आप जीत गए, वहां पर जितनी वोट हैं, जितने इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो सारी की सारी आपके खाते में आ जाती हैं। और 538 कुल मिलाकर वोट हैं, 270 जो जीत गया वो राष्ट्रपति बन जाएगा। इस वक्त जो बाइडेन 85 वोट और डोनाल्ड ट्रंप अब आंकड़ा बढ़ गया है 72, ये 55 पर था, तो ये टाइट कॉन्टेस्ट दिख रहा है। और इसमें स्विंग स्टेट्स, वहां पर दरअसल दर्शकों होता क्या है कि कुछ परंपरागत इलाके होते हैं, वो गिवन है कि इस राज्य में तो जो बाइडेन जीत जाएंगे, डेमोक्रेट जीत जाएंगे, ये रिपब्लिकन्स का गढ़ है, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, ये तय होता है। लेकिन कुछ स्विंग स्टेट्स हैं कि यहां पर दारमदार है, ये किस तरफ जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं और यहां पर एक बढ़त बनाते दिख रहे हैं बाइडेन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप। 89% वहां पर मतदान की जो गिनने की प्रक्रिया है वो पूरी होती दिख रही है और लगभग 2.25% की बढ़त बना ली है बाइडेन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने। जॉर्जिया में तो लगभग 13% का अंतर हो गया है और मिशिगन में भी यही हाल है, यहां पर 17% का अंतर हो गया है। तो ये बड़े राज्य हैं, फ्लोरिडा में 29 वोट, जॉर्जिया में 16, मिशिगन में 16। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है टेक्सास से। अब वहां पर 2.5% का अंतर बना लिया है जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और टेक्सास में 38 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसके मायने क्या हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।